हमने शटर डेटा के बारे में पिछले कुछ वीडियोस में बात की। आज हम फिर थोड़ी सी और डिटेल बात करेंगे शटर डेटा से एसोसिएटेड रिस्क, खास करके प्राइवेसी और कंप्लायंस रिलेटेड रिस्क। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप रोज डेटा प्राइवेसी में नया कंटेंट देख रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात करने वाले हैं शटर डेटा में कंप्लायंस रिस्क क्या है। शटर डेटा क्या है? शटर डेटा वो डेटा है जिसको हम जनरली मैनेज ही नहीं करते। हम क्यों नहीं मैनेज करते? हमारे सर्वर्स पे डेटा पड़ा है, हम मैनेज क्यों नहीं करते उसको? क्योंकि उसमें कोई एक्टिविटी नहीं है। एक्टिविटी क्यों नहीं है? क्योंकि वो डेटा की कॉपी है। एक्टिव डेटा तो अलग पड़ा है, उस पर तो काम हो रहा है, डेटा बेसिस पे, फाइल सर्वर्स पे रेगुलर लोग चेक कर रहे हैं। लेकिन हमने इन फाइलों की कॉपी बना के रखी हुई है। जैसे मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोस में डिस्कस भी किया था कि एक ऑटोमोबाइल कंपनी ने कस्टमर्स का कुछ डेटा उठाया और उस पर कुछ टेस्ट किया, और उसके बाद उनको लगा कि ये डेटा किसी काम का नहीं है। उन्होंने उठा के उसको डिलीट करने की बजाय, क्योंकि अगर काम का नहीं है तो डिलीट कर देते, उसको उठा के क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की सस्ती ऑब्जेक्ट स्टोरेज पे कॉपी करके छोड़ दिया। और क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा काम का नहीं है, उस पर कोई सिक्योरिटी भी अप्लाई नहीं की। ठीक है, कॉपी रख ली, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो यूज़ भी कर सकते हैं, और ज़्यादा उसके ऊपर खर्चा भी नहीं किया। लेकिन वो वहाँ से हैक हो गया, ब्रीच हो गया। सिंपल, क्योंकि आपने सिक्योरिटी पे फोकस नहीं किया। और जब वो ब्रीच हुआ तो लोग कह रहे हैं ये कौन सा डेटा था, ये कहाँ था, ये किसने रखा था? क्यों? क्योंकि आप तो मैनेज ही नहीं कर रहे। आपकी तो मैपिंग और इन्वेंटरी में वो डेटा ही नहीं दिख रहा। बहुत सारे फाइल सर्वर्स के असेसमेंट्स में ऐसा होता है, 10 साल से एक्सेस नहीं हुआ डेटा, 15 साल से एक्सेस नहीं हुआ डेटा, लेगेसी सिस्टम्स हैं, तो वो डेटा क्यों पड़ा हुआ है? और आज की टीम डिसाइड भी नहीं कर पाती कि उसका क्या करें। थर्ड पार्टी वेंडर्स के साथ आप डेटा शेयरिंग करते हैं, वो डिलीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपको कोई कंफर्मेशन नहीं है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो। एक थोड़ा सा क्रिटिकल शेडो डेटा जो है वो बैकअप्स और आर्काइव्स भी हैं, पुराने बैकअप पड़े हैं। और ये भी एक बहुत अजीब सी प्रैक्टिस है कि अगर पॉलिसी कहती है कि बैकअप 5 साल के लिए रखने हैं, तो बहुत रेयर होता है कि कोई कंपनी 6 साल पुरानी टेप निकाल के उसको इरेज करे। तो मेरे पास 6 साल पुराना डेटा भी पड़ा है। अगर वो टेप ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और केयरफुली हैंडल नहीं की जाती और चोरी हो जाती है और कोई उसमें से रिकवर कर लेता है, तो उस ब्रीच के बाद तो मेरा डेटा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राइट? सो जो डेटा हम एक्टिवली मैनेज नहीं कर रहे, एक्टिवली एक्सेस नहीं कर रहे, उसको हम शैडो डेटा कहते हैं। और अगर उसमें पर्सनल डेटा भी है तो प्राइवेसी रिलेटेड रिस्क बढ़ जाती है। पर्सनल डेटा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि अगर आपका CRM और ERP भी हैं तो भी तो कस्टमर की डिटेल, वेंडर्स की डिटेल्स, एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स होंगी उसमें, है ना? एक छोटा सा उदाहरण है यहाँ पे कि आपने अपने कस्टमर्स की सारी डिटेल स्प्रेडशीट में रखी हुई है, CRM में नहीं डाली हुई, या CRM में डाली हुई है, उससे एक्सपोर्ट करके एक स्प्रेडशीट रख लिया आराम से स्टडी करने के लिए, रख लिया अलग से। फाइल सर्वर की अलग जगह कॉपी पड़ी है, या पेन ड्राइव में एक एम्प्लॉय ने रख ली। कहाँ रखा पेन ड्राइव? कहीं अपलोड करके रख लिया, मैं घर जाके डाउनलोड करके देख लूँगा। डाउनलोड तो कर लिया, लेकिन क्या वहाँ पे इंक्रिप्शन और रोल बेस्ड एक्सेस थे, सिक्योरिटी थी? ऐसा होता है। और मैंने एक कस्टमर पे रिकवरी कराई थी, एक एक्सेल शीट जिसपे वेंडर्स के पूरी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन थी। रिकवरी थोड़ी क्रिटिकल थी क्योंकि मेरी भी इन्फॉर्मेशन थी और पेमेंट तो चाहिए थी, पर वो एक्सेल शीट से क्यों हो रही थी? वो किसी ERP के थ्रू क्यों नहीं हो रही थी? किसी बैंकिंग ऐप से क्यों नहीं हो रही थी? ये केस सिंपल था, यहाँ पे करप्ट हो गई लैपटॉप पे और हमने बैकअप से रिकवर कर दी, सेफ थी। लेकिन अगर वो फाइल कहीं और कॉपी में पड़ी होती तो वो रिस्क बढ़ जाता उसका, क्योंकि फिर मेरी सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती। सिक्योरिटी रिस्क इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जब आप कह रहे हो कि मैं मैनेज ही नहीं कर रहा इस डेटा को, शायद ही मेरे काम का ही नहीं है, तो आप उसको सिक्योरिटी भी नहीं प्रोवाइड कर रहे, तो ब्रीच के लिए वो ज़्यादा आसान टारगेट है। आपके स्टाफ को भी पता है कि वहाँ पे कॉपी पड़ी है, यूज़ हो सकती है, मिसयूज़ करवाई जा सकती है, की जा सकती है ना? क्योंकि कोई चेक नहीं कर रहा। रेगुलेटरी कंप्लायंस रिस्क, रेगुलेटर्स कहते हैं कि आपका हर डेटा जो आप ओन करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, वो मैनेज होना चाहिए, ऑन मैनेज नहीं रहना चाहिए। आपकी अकाउंटेबिलिटी है उसके लिए। एंड ऑपरेशनली आप क्यों क्लाउड प्रोवाइडर को चाहे ₹1 दे रहे हैं, बट क्यों दे रहे हैं जब वो डेटा इंपॉर्टेंट नहीं था? आपने क्यों USB डिस्क ऐसे नॉन क्रिटिकल डेटा के लिए वेस्ट किया? स्ट्रेटजी होनी ज़रूरी है कि आप शेडो डेटा कैसे हैंडल करेंगे। क्यों होनी चाहिए? ऑपरेशनल एफिशिएंसी, जो हमने लास्ट पॉइंट भी डिस्कस किया था। पेन ड्राइव की कॉस्ट, 20 टेराबाइट डेटा एक फाइल सर्वर में, ऐसा जिसको पिछले 10 साल से किसी ने एक्सेस ही नहीं किया। 20 टेराबाइट नई स्टोरेज खरीदने लगे थे। क्यों? क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया, वो शटर डेटा पड़ा, उस पर कोई सिक्योरिटी भी नहीं थी, ब्रीच का चांस भी ज़्यादा था।
डेटा मैपिंग होनी बहुत ज़रूरी है। इफेक्टिव और एफिशिएंट डेटा मैपिंग ज़रूरी है, प्राइवेसी के लिए भी, ऑर्गेनाइजेशनल सेफ्टी के लिए भी, कस्टमर ट्रस्ट के लिए। कस्टमर का डेटा अगर आपने प्रॉपर से हैंडल नहीं किया है तो आप कंप्लायंस वायलेट कर रहे हैं। कस्टमर कल को अपना कंप्लायंस रिलेटेड राइट यूज़ करना चाहता है, वो कहता है मुझे अपना डेटा एक्सेस करना है, अब उसको डेटा कहाँ से एक्सेस कराएंगे आपको पता ही नहीं है। हमने कल भी डिस्कस किया था, राइट टू इरेजर एक्सेस को वो यूज़ कर रहा है और कह रहा है मेरा डेटा इरेज कर दो। आपको पता ही नहीं है, आपको शेडर डेटा में उसकी डेटा की कॉपी पड़ी है, कल को शेडर डेटा से ब्रीच होता है, वो कहता है यार तुमने तो लिख के दिया था कि तुमने रिमूव कर दिया मेरा डेटा, कहाँ से आ गया, है ना। कंप्लायंस कहती है हर किस्म का डेटा मॉनिटर होना ज़रूरी है, पर्सनल शेडर डेटा के ब्रीच लॉजिकली अलाउड नहीं है। और अगर आपने प्रिंसिपल्स के राइट्स का ध्यान नहीं दिया, उसको एक्सेस करने के लिए वो नहीं दिया जो शेडो में पड़ा था, शेडो वाला इरेज नहीं किया और कोई दिक्कत आ गई, देन यू आर इनटू प्रॉब्लम। और अगर आपको मालूम है कौन सा डेटा कहाँ पड़ा है, इन लाइव फॉर्म, इन शेडो फॉर्म, तो आप इंसिडेंट मैनेजमेंट और इंसिडेंट रिस्पॉन्स और ब्रीच मैनेजमेंट भी ज़्यादा इफेक्टिव या एफिशिएंटली कर सकते हैं। सो ये कुछ बेसिक थ्रेड्स प्राइवेसी के और क्यों आपको एक शेडो डेटा की स्ट्रेटजी होनी ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। आने वाले दिनों में शेडो डेटा के बारे में और बात करने वाले हैं, तो आप मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो बेल और लाइक है।